अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ रेड लाइव के साथ मैं हूं आपके मेज़बान नवीर रशीद। और आज के प्रोग्राम के अंदर जो शख्सियत में साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर और सीनियर एक्टर हैं अदनान सदीकी। बिल्कुल आप उनके बारे में जानते हैं और इनको ये एजाज़ हासिल है कि इनका शुमार उन एक्टर्स के अंदर होता है जिन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड के अंदर भी काम किया। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो नवीद भाई अदनान सिद्दीकी। जी जी, अदनान सदीकी। सदीकी नहीं, सिद्दीकी। सदीकी। शाबाश। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त इनायत किया। बात करेंगे सर, स्टार्ट करेंगे आपके चाइल्डहुड के हवाले से। अपने बचपन के बारे में बताइएगा, किस तरह नॉटी और शरारती थे या बचपन के अंदर इतना ही था जितने आप इस वक्त खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर। और बड़ी शरारतें करता था मैं। अच्छा, और डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा था। सेडिस्ट जिसको आप कहते हैं, मतलब किसी को तकलीफ दे के मुझे बड़ा मज़ा आता था, तो वो वाला था। बट गलत था, मगर बचपन बचपन होता है। सर एक्टिंग क्लासरूम में स्टार्ट की या उसके अलावा कोई और आपने? एक्टिंग तो जवानी के बाद शुरू कर दी थी, अच्छा, क्योंकि वो बस झूठ बोलना होता था, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड्स को सही करना होता था। ठीक है। क्लास में भी ये सिलसिला समझे कि शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े अदाकार हैं उनको बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ता है फैमिली से जब वो इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं, तो आपको भी फैमिली से मज़ामत करनी पड़ी या सपोर्ट किया फैमिली ने? नहीं, मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। कभी मना नहीं किया। बस ये कहा कि जो भी काम करना भाई हमारा ख्याल रखना, ठीक है, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव काम करना। तो सर इससे पहले आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स आया था जो शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हो, या आप पहले थे जिन्होंने काम स्टार्ट किया? मेरे अब्बा मतलब अपनी जो 40s में 50s की अगर आप बात करते हैं, जब पाकिस्तान बना उस वक्त स्टेज पे गाया करते थे और शेर व शायरी बहुत किया करते थे, मुशायरों में जाया करते थे। तो वो एक सिलसिला था। ठीक है। तो वो भी बड़े अपने दौर में बड़े मशहूर आदमी थे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह बड़ा फेमस है और मशहूर है। ये बताइएगा कि आपने फिल्म के अंदर काम किया, ड्रामा के अंदर काम किया, उसके अलावा ड्रामों में काम किया। तो भाई तो उर्दू भी बहुत ही पागल है। अच्छा, हाँ, ड्रामों में काम किया, अंदर नहीं काम किया मैंने। यार नवीद मियाँ है यार। अच्छा बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा और बुनियादी फ़र्क क्या है फिल्म और ड्रामा की एक्टिंग में? नवीद कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। ठीक है, जो कुछ सीखा पीटीवी समझ लो हमारी माँ हो गई, ठीक है, तो उधर ही से सीखा। कासिम जलाली, नूर मखसूस साहब ने लॉन्च किया मुझे, और ऑन जॉब ट्रेनिंग होती गई। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका काम बेहतर नहीं हो रहा है तो वो काम छोड़ देना चाहिए। और बस यही हर एक नया ड्रामा एक नई लर्निंग होती है और उससे सीखा जाता है, उसकी इस्लाह की जाती है। बस साथ ही साथ मुझे इतना कोई डिफरेंट नहीं लगा फिल्म और ड्रामों में काम करके। फिल्म में ये समझ लीजिएगा कि ड्रामे में 10 सीन होते हैं तो फिल्म में 2 सीन होते हैं पूरे दिन में। तो बस ये एक फ़र्क था। डिटेलिंग ज़्यादा होती है, और अगर फिर और ज़्यादा डिटेलिंग की बात करें तो कमर्शियल में उससे ज़्यादा डिटेलिंग होती है। तो वो हर फील्ड का एक अपना मज़ा है। ड्रामों में बहुत मज़ा आया, फिल्मों में मज़ा आया। और बस बॉलीवुड का एक्सपीरियंस बताएं। रिसेंटली आपने बॉलीवुड की एक मूवी की, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने फिल्म देखी कि नहीं देखी? नहीं, फिल्म नहीं। तो मैं क्या बताऊँ फिर आपको क्या? आप इंडस्ट्री का मैं पूछ रहा हूँ कि इंडस्ट्री का आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बॉलीवुड में बड़ी इज्जत दी उन्होंने, बड़ा ख्याल से रखा उन्होंने, एक इंसाफ किया। मतलब एक जो कमेंट था जब फिल्म के हवाले से, जब किसी ने फिल्म देखने के बाद एक कमेंट लिखा था, तो मेरे ख्याल में वही एक कमेंट बहुत ही अच्छा कमेंट मैं समझता हूँ। कि उन्होंने कहा था कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो कोई खातून थी इंडिया में मेरी, उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है क्या ये पाकिस्तानी फिल्म है जहाँ इंडियन अदाकारों को चांस दिया गया है, या इंडियन फिल्म है जहाँ पाकिस्तानी अदाकारों को चांस दिया गया है। तो इट वाज सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सीन्स। रिस्पांस कैसा आया उसके बाद? बहुत अच्छा आया, बड़ा लोगों ने पसंद किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। कि मैं, सजल या जो भी बाकी जो अफराद गए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, पहले हम पाकिस्तानी हैं
फिर अदाकार हैं, फिर जो भी हैं। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, हम एम्बेसडर्स होते हैं उस दूसरे मुल्क में जाके। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी होती है और एक एजाज़ भी होता है, तो दोनों बड़ी खुशनुबी से अंजाम गए। अच्छा अदनान भाई, ये बताइएगा कि ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बाद हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, अब क्या बाकी रह चुका है जिसकी तमन्ना अभी भी दिल के अंदर है कि ये करना है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो भाई कुछ भी हो सकता है आगे। पाकिस्तानी फिल्में भी हैं, अब तो बहुत अच्छी बन रही हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, नामालूम अफराद 2, अगर इन दो फिल्मों ने अगर कोई 70-75 करोड़ का बिजनेस कर दिया है सिर्फ दो फिल्मों ने, तो ये यकीनन बड़ी अच्छी एक बात है पाकिस्तान के लिए कि अब पाकिस्तानी फिल्में भी उस मेयार में बनने जा रही हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा है और काम आएगा, देखेंगे आगे। कभी ऐसे नहीं मैंने प्लान किया कि अब ये करना है वो करना है, बस काम अच्छा होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। एंकरिंग की तरफ आपको कोई इरादा है? आपके काफ़ी दोस्त कर चुका हूँ मैं। एक्सप्रेस पे शायद आपका प्रोग्राम भी शुरू हो रहा था, लेकिन जी बिल्कुल हो रहा था उस वक्त। आपको पता है इसके बारे में? बड़े बड़े बिलबोर्ड लाहौर के अंदर लगाए थे एक्सप्रेस के। तो वो एक मैंने किया था, एक पूरा एक एंकरिंग की मैंने, उसमें पूरा थोड़ा सा इशू बेस्ड था वो, और मैं ये चाह रहा था कि इसको और भी कंटिन्यू किया जाए, मगर मेरी भी मसरूफियत इतनी है दूसरे कामों में कि मैं उधर वक्त नहीं दे पा रहा था। उन्होंने कहा था अगर हम तेरा प्रोग्राम क्या करें, फिर तो हमें आपके साथ लंबा एक टाइम चाहिए, तो वो हो नहीं पा रहा था। बिल्कुल ठीक है। बॉलीवुड के हवाले से बताइएगा, क्या प्लानिंग है अनकरीब नई फिल्मों के अंदर आपको देखेंगे? फिल्में ऑफर हुई हैं। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि हम दो मुल्कों के हालात कैसे हैं, कि वीज़े मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। हम तो जाने के लिए तैयार हैं, क्या वो हमें बुला सकते हैं? कह तो रहे हैं कि वीज़े उनके लिए इतना मसला नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। 2-3 फिल्में हैं जो मुझे मिली हैं। ठीक है। थोड़ी सी हॉलीवुड के हवाले से बात करेंगे, हॉलीवुड का एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ही अफराद हैं जिन्होंने हॉलीवुड के अंदर काम किया, जिनमें से आप एक हैं, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे। उसके लिए यार ये समझ लो नवीद कि व्हेन यू नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ, यू गेट द बेस्ट। जब आप किसी चीज़ से उम्मीद नहीं लगाते हैं ना, और फिर आपको मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। उम्मीद लगाएं और ना मिले तो बड़ा दुख होता है। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा होने जा रहा है मेरे साथ। तो जब मिली तो बड़ी खुशी हुई। बदकिस्मती ये है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और जिस ज़माने में मुझे फिल्म मिली थी उस वक्त कोई इतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव भी नहीं थी। अगर होता तो क्या पता और चांस मिलता। बाहर की फिल्मों के लिए स्पेशली हम जैसे मुल्क के लिए हमें वहाँ जाके रहना पड़ेगा। वहाँ जाके रहेंगे कुछ तो फिर जाके आप, अच्छा हॉलीवुड की फिल्म में या इवन बॉलीवुड आपका ऑडिशन होता है। ऑडिशन के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि यार आर यू सूटेबल फॉर दिस रोल और नॉट। चाहे वो आप वेटरन हो, सीनियर हो, जूनियर हो, जो भी एक्टर हो, उसका ऑडिशन होता है। कुल 4-5 को छोड़कर ऑडिशंस होते हैं। 1-2 ऑडिशंस दिए भी, मगर उसमें किस्मत इतनी चमकी नहीं। फिर अब इंडिया, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इरफान खान साहब का और मेरा हॉलीवुड करियर एक ही साथ शुरू हुआ है, वो क्या क्या कर चुके, मैं क्या क्या करूँगा। हाँ। अच्छा, तो फिटनेस के बारे में बताइएगा अपनी। माशाल्लाह आज भी आप बिल्कुल यंग नजर आते हैं, और बाल सफ़ेद है। नहीं, बाल सफ़ेद हैं, लेकिन आपकी माशाल्लाह फिजिक के हवाले से और आपका जो टेम्परामेंट है, बात करने का स्टाइल है, बिल्कुल यंगिश और उसी तरह नजर आते हैं। तो कैसे फिटनेस पे कैसे? फिटनेस का ये है कि यार मैं कोई इतना ख्याल नहीं करता अपना। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से है फिटनेस का, खाता सब हूँ। बीच में साइकिलिंग भी करता था, वो भी आजकल छोड़ दी क्योंकि हर कोई साइकिलिंग कर रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो सुबह उठ के मुश्किल से 15 मिनट में कमरे में फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जिसके अंदर पुशअप्स, सिटअप्स, ये। वरना कोई ऐसी कोई रिजीम नहीं है मेरी। पहले थी, बहुत स्ट्रांग रिजीम थी। तो वही उसी का शायद, वो कहते हैं ना, आप बड़े बूढ़े हमें अक्सर कहते थे कि भाई हम अभी तक चल रहे हैं क्योंकि हमने बड़ा असली खाना खाया है।
तो भाई यही समझ लें कि अभी तक ये फिटनेस इसलिए चल रही कि मैंने पहले बहुत फिटनेस पे मैंने बड़ा ध्यान दिया है, बड़ा काम किया है मैंने फिटनेस पे। तो अब वो एक रिजीम होगी बॉडी की भी, एक आपको अब जब बॉडी आपकी डिज़ाइन हो जाए ना उसी हिसाब से, तो फिर वो अच्छा रहता है आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फारिग टाइम होता है, लेजर टाइम के अंदर क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं एक्टिंग से हट? फारिग टाइम वाली बातें मैं यहाँ थोड़ी बताऊंगा तुमको यार। वो वाली बात नहीं। अच्छा, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं, मूवीज देखते हैं, गेम खेलते हैं, फैमिली के साथ टूर करते हैं, इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं। बच्चों के साथ वक्त बिताता हूँ, जो बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है आजकल। वो बहुत मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में कम रहना हो रहा है, बाहर ज़्यादा जाना हो रहा है, तो बच्चे बड़े निगलेक्ट हो रहे हैं इस हवाले से। कोशिश ये करता हूँ कि दोस्तों के साथ रहूँ। मेरे शोबिस के दोस्त हैं, मगर उनके साथ मैं अपना वक्त सिर्फ शोबिस की हद तक बिताता हूँ। मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ मैं ज़्यादातर रहता हूँ, जिसमें आप को ये नहीं सुनने को मिल रहा हो कि तुम कितने पैसे ले रहे हो, उस ड्रामे की कितनी टीआरपी आई है, यार तुम्हारा ड्रामा अच्छा नहीं लगा। हम अपनी एक जो जेन्युइन ऑर्गेनिक बातें होती हैं वही कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि आप हर वक्त जॉली मूड के अंदर ही रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आ रहा वो बिल्कुल। अच्छा अदनान भाई, बिल्कुल आखिर के अंदर एक दो सवाल करूंगा कि माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड आपने इज्जत और शोहरत हासिल की, इसका क्रेडिट सिंगल मैन किसको देंगे? सिंगल क्रेडिट मैं क्रेडिट क्या दूंगा, ये तो मेरे अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पर यार। अल्लाह का एहसान है, आपकी मेहनत है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसने बहुत हेल्प किया हो, उसके बगैर शायद मुमकिन ना हो। मेरे ख्याल में इसमें किस्मत का भी बहुत हाथ है, इसमें मेरी यकीनन मेहनत का भी हाथ है। एक किताब है सीक्रेट, अगर आपने उसकी कुछ पढ़ी हो, आप जो उस किताब में कहीं लिखा हुआ आता है कि जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलता है। तो आप जब उम्मीद लगाते हैं और फिर उसकी तरफ लगन भी हो और फिर अल्लाह ताला की मदद भी हो और मेहनत भी हो, तो वो चीज़ आपको मिलती है। आप जैसे कि आपने मुझे फ़ोन किया, आपने एक फ़ोन किया होता, अगर बार बार ना कर रहे होते तो शायद हम दोनों यहाँ बैठ के इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। तो आपने एक चीज़ को फोकस किया और आपने फोकस करके मुझे ढूंढा, मेरे ऑफिस में आए, लोकेशन मांगी, जो भी किया, ये आज आ गए ना, हम हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, यू हैव टू बी फोकस अबाउट थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आप फोकस होंगे, सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ठीक है। 88 के अंदर आपने करियर स्टार्ट किया, आज 2017 है, उस वक्त के अदनान के अंदर और आज के अदनान के अंदर क्या कोई फ़र्क है, या उसी तरह का पैशन, जज्बा, हार्ड वर्क उसी तरह करते हैं? नहीं, उस वक्त का अदनान भी उतनी मेहनत करता था और आज का भी अदनान सरवाइव करने के लिए मेहनत करता है। उस वक्त कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी, अब सरवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये मेहनत का जो एक सिलसिला है वो चलता रहेगा और वो आखिरी सांस तक चलना चाहिए। और ये सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और उसके हाथ पैर सलामत रहें, किसी के लिए मोहताज ना हो, बस काम करते रहना चाहिए और मेहनत करती रहनी चाहिए। आपके माशाल्लाह नए आने वाले लड़के जो हैं वो आपके आइडियल, आपको आइडियल समझते हैं और आपको बहुत फॉलो करते हैं। आप किसको फॉलो करते थे? अच्छा, मुझे तो अभी तक एक्टिंग आई नहीं भाई, मैं अभी तक किसी को फॉलो कर पाया ही नहीं। हाँ, बहुत हमारे, जिसमें साजिद हसन है, जिसमें तलत हुसैन साहब हैं, जिसमें ये सारे जो सीनियर्स हैं, ये बहुत इनको देख के सीखा गया है। और क्या, हमारी कोई स्कूलिंग तो हुई नहीं एक्टिंग के हवाले से, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इनको देख देख के सीखा। एंड मज़े की बात यह कि पाकिस्तान का जो एक्टिंग का मयार है ना, दुनिया के किसी भी मयार से आप उसको जोड़ लीजिए, कम नज़र नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है ज़्यादा नहीं, तो बराबर के हैं, ये नहीं आप कह सकते। और जैसे मैं अगर किसी को एक नाम कहूँ मैं किसी का, तो ये कहना गलत होगा कि एक नाम, बहुत सबसे कुछ ना कुछ सीखते ही गया। जिनके साथ काम किया, चाहे वो जूनियर्स हों या सीनियर्स हों, आप किसी भी लम्हे सीख लेते हैं। तो वही बात है कि आपके अंदर एक बस वो एक जुस्तजू होनी चाहिए, एक ड्राइव होनी चाहिए कि आप सीखना चाहते हैं, तो फिर
अल्लाह ताला मदद करता है। एट द एंड अपने चाहने वालों के लिए कोई पैगाम, आपके जो फॉलोअर हैं, आपको देखने वाले हैं, आपको पसंद करते हैं? भाई पहली बात तो ये सब तेरा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, और ये आप लोगों का भी है कि आप लोग चाहते हैं तो मैं नज़र आता हूँ। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये चाहते रहिए कि मैं आप लोगों को नज़र आता रहूँ, क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने नहीं चाहा तो मैं शायद नज़र नहीं आऊँगा स्क्रीन पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम्स देखने का, मेरे इंटरव्यूज़ देखने का, फिल्म देखने का, और इस्लाह करते रहिए। जहां आपको लगता है कि मैं कहीं गलत कर रहा हूं मुझे बताइए ज़रूर, मेरे फेसबुक के ज़रिए या इनके ज़रिए कोशिश करूंगा उसको सुधारूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। मेरे साथ मौजूद है अदनान भाई, पाकिस्तान फिल्म टीवी इंडस्ट्री के नामवर और सीनियर एक्टर हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हमेशा से हम सब लोगों को महसूस कर रहे हैं अपने काम की बदौलत, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, पाकिस्तान का नाम हर जगह पर रोशन किया, पॉजिटिव काम करके, अच्छा काम करके। उम्मीद करते हैं आपको